ये मानव जीवन कितना मूल्यवान है, शायद विद्यार्थी जीवन में इसका आभास बहुत कम होता है। क्योंकि बच्चा तो एक कच्ची मिट्टी का घड़ा होता है और उसको गढ़ने का कार्य दो के ऊपर होता है, वस्तुतः तीन के ऊपर। तीन देवता हैं विद्यार्थियों के, माता, पिता और आचार्य। प्रथम शिक्षिका कौन होती है? माता। इसलिए वेद में कहा गया है कि नारी निर्मात्री भवति, नारी ही सृजन कर्त्री है। देखिए, कौशल्या माता की कोख से ही राम का जन्म हो सकता था। सबकी कोख से राम जैसा मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं पैदा हो सकता। लेकिन आपको मालूम है कि उस अवस्था तक पहुंचने के लिए माता कौशल्या को कितना तप और त्याग का जीवन करना पड़ा था। यदि वैसी आदर्श माता हो, एक विद्वान ने कहा है कि यदि आप मुझे 60 आदर्श माताएं दे दें तो मैं आपको एक आदर्श राष्ट्र दे दूंगा। कहने को तो इस देश में 140 करोड़ की जनसंख्या रह रही है, लेकिन हम अपने भारत को अभी तक एक आदर्श राष्ट्र नहीं बना सके। विद्यार्थियों की संख्या करोड़ों में होगी, लेकिन करोड़ों विद्यार्थी मिलकर भी एक आदर्श राष्ट्र का निर्माण क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि उन विद्यार्थियों का ही निर्माण कार्य सही दिशा में नहीं जा रहा है। जीजाबाई और जयवंता बाई, जीजाबाई ने किसको जन्म दिया? छत्रपति शिवाजी को। जयवंता बाई ने किसको जन्म दिया? महाराणा प्रताप को। इन दोनों माताओं ने बचपन से ही जो संस्कार दिए, माता तो गर्भ के धारण करने के समय से ही संस्कार देना प्रारंभ करती है और उसी के ऊपर निर्भर करता है कि जैसा उसका व्यक्तित्व होगा, विद्यार्थी भी, बच्चा भी वैसे ही बनेगा। यदि माता में भोग की प्रवृत्ति है तो बच्चा योगी नहीं बन सकता। यदि माता चाहती है कि मेरा बच्चा महान बने, योगी बने, तपस्वी बने, तो निश्चित है कि उसको कोई रोक नहीं सकता। हमारे देश में एक मदालसा नाम की ब्रह्मवादिनी इस नारी हुई है। जानते हैं, जब वो बच्चों को लोरी सुनाती थी तो क्या गाती थी? शुद्धोऽसि बुद्धोऽसि निरंजनोऽसि संसार माया परिवर्जितोऽसि। रे बालक, तू शुद्ध है, बुद्ध है, संसार की माया से अलग है। तो ये अस्थि पंजर नहीं है। तू निरंजन का तात्पर्य, जो तुम्हारे शरीर में हाथ पैर दिख रहे हैं, ये तुम्हारा रूप नहीं है, ये तो नश्वर शरीर का रूप है। एक माँ अपने बच्चे को यह आत्मबोध करा रही है जब वो झूलने में झूल रहा होता है। आज की माताएं क्या करती? सामने टीवी पर अश्लील से अश्लील दृश्य देखता है बच्चा, माता पिता खुद देखते हैं, बच्चा वो देखता है तो सारे बुरे संस्कारों को ग्रहण कर लेता है। आज माता बच्चे का निर्माण नहीं करा रही है। और ये मदालसा की कहानी है, ये है कि वो तो ब्रह्मवादिनी थी। जब विवाह की बात आई तो उसने पति से कहा कि देखिए, मुझे संसार से कोई लेना देना नहीं है, मैं विवाह इसी शर्त पर करूंगी कि जो मैं कहूँगी वो आपको करना पड़ेगा। यदि मैं आपको कहूँ कि आपको संन्यास लेना है तो संन्यास लेना पड़ेगा। मैं आज की माताओं के लिए एक विशेष बात कह रहा हूँ। जो शिक्षक है उसके एक हाथ में सृजन है तो दूसरे हाथ में विनाश भी है। सृष्टि का सृजन और विनाश तो परमात्मा के हाथ में होता है, लेकिन समाज का, राष्ट्र का सृजन और विनाश तीनों आचार्यों के ऊपर होता है। माता प्रथम आचार्य है, पिता द्वितीय आचार्य है और जो वास्तविक शिक्षण देता है वो तीसरा आचार्य है, वो सर्वोपरि होता है। एक चाणक्य भारत का भाग्य बदल देता है। अकेले चाणक्य है, करतल भिक्षा तरतलबाज, चाणक्य के पास कोई संपदा नहीं। जो विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं उसमें से कुछ को दक्षिणा देने के बाद जो बचता है उसी का आहार करते हैं। जौ की रोटी और गाय के दूध का सेवन करने वाला एक चाणक्य सेल्यूकस की सेना को हारने के लिए विवश करता है। विश्व विजेता सिकंदर को हरा करके भगा देता है। क्यों? उसके अंदर इतनी प्रतिभा है, इतना ज्ञान है और उसके निर्देशों पर चलने वाला चंद्रगुप्त भारत का सम्राट बनता है। एक झोपड़ी में रहने वाले बालक को वो सम्राट बना देता है। तो ये सारी बातें कैसे हो सकती है? मैंने कहा, यदि वो धनानंद का विनाश करता है तो दूसरी तरफ चंद्रगुप्त को अखंड भारत का सम्राट बना देता है। और जानते हैं,
आज के भारत से वो भारत कितना बड़ा था? पूरा अफगानिस्तान भारत के अंदर था। ईरान तक में सम्राट अशोक के बनाए हुए शिलालेख पाए गए हैं। आप सोचिए, ये पूरा नेपाल, बर्मा, म्यांमार, लंका, सभी देशों में भारतीय संस्कृति फैली हुई थी। हम तो एक छोटे से देश में सिमट कर रह गए हैं, क्योंकि उस समय आचार्य और विद्यार्थी के बीच में इतना गहन संबंध था कि विद्यार्थी आचार्य के निर्देश पर कुछ भी करने को तैयार थे, प्राण देने को भी तैयार थे। आज का विद्यार्थी स्वार्थी है। बच्चों, मेरी बात को तुम बुरा नहीं मानना। ज्ञान कहाँ से प्राप्त होता है? श्रद्धा से प्राप्त होता है। श्रद्धया लभते ज्ञानम, श्रद्धा से ज्ञान प्राप्त होता है। आज का विद्यार्थी पहले का विद्यार्थी नहीं है। वो फीस देता है और गुरु जी को क्या कहता है? मास्टर जी। टेलर भी मास्टर कहलाता है। कुछ तकनीशियन जो होता है उसको भी मास्टर कह देते हैं। जो शिक्षा देकर भाग्य निर्माण करता है उसको भी आज की अंग्रेजी भाषा में मास्टर शब्द कहा जाता है। कितना अपमानजनक शब्द है। आचार्य किसको कहते हैं? आचारम ग्राह्यत, जो आचरण को ग्रहण कराए। विद्या किसको कहते हैं? सा विद्या या वो मुक्ति है। विद्या वह है जो मुक्ति दिलाए। विद्या क्या बताती है? चेतन में और जड़ में क्या अंतर है, आत्मा में और अनात्मा में, नित्य क्या है और अनित्य क्या है, नश्वर होने वाला पदार्थ क्या है और ऐसी कौन सी वस्तु है जो नष्ट नहीं होती है, सुख क्या है, दुख क्या है। इन सारे रहस्यों से जो पर्दा हटा दे, सत्य को उजागर कर दे, वो विद्या। विद्या को ग्रहण करने वाला विद्यार्थी है। और विद्यार्थी में क्या गुण होने चाहिए? काकचेष्टा, कौवे के समान सत्य को जानने की जिज्ञासा। वको ध्यानम, बगुले के समान ध्यान। जब वो किताब की तरफ पढ़े तो दाएं बाएं ना हो। आज का विद्यार्थी क्या करता है? बच्चों, क्या करते हो? जब देखो तो हाथ में मोबाइल रहता है। मोबाइल में कौन सी रील आ रही है, कौन सी पिक्चर आ रही है। कितने बच्चों से माता पिता ने जब मना किया कि मोबाइल का प्रयोग न करो तो नाराज होते हैं। जबरन मोबाइल छीनने पर कितने बच्चे आत्महत्या कर लेते हैं। उन्हें शिक्षक के आदेश की कोई चिंता नहीं है। कई बार तो ऐसा देखा जाता है कि यदि शिक्षक ने नकल करने से रोका तो विद्यार्थी प्रहार कर देते हैं, शिक्षक को कट शब्दों से संबोधित कर देते हैं। वो समय सोचिए, जिन बच्चों ने चंद्रगुप्त का सीरियल देखा होगा वो जानते हैं कि चाणक्य ने कह दिया कि चंद्रगुप्त तुम्हें ये करना है तो करना है। जब चंद्रगुप्त भारत का सम्राट बन जाता है, प्रजा में भोजन की कमी हो जाती है क्योंकि वर्षा होती नहीं है, अकाल भयंकर पड़ा होता है। चाणक्य का आदेश होता है कि चंद्रगुप्त, यदि तुम्हारी प्रजा भोजन नहीं कर सकती तो तुम भी नहीं भोजन करोगे। और आचार्य के आदेश की अवहेलना नहीं कर सकता चंद्रगुप्त, भले ही भारत का सम्राट है, क्योंकि उसके लिए आचार्य सर्वोपरि है। और परिणाम क्या होता है? एक दो दिन नहीं, कई हफ्तों तक चंद्रगुप्त ने अन्न का एक दाना नहीं खाया। जिस देश का सम्राट प्रजा के भूखों रहने पर स्वयं भूखों रहता है, उस देश में कौन दुखी रह सकता है? इसलिए कहावत कही जाती, कहावत नहीं सच्चाई है, कि चंद्रगुप्त के राज्य में कोई अपने मकान में ताले नहीं लगाता था। उस बिहार की धरती पर आज से कुछ साल पहले क्या स्थिति थी बिहार की? शाम ढलते ही हर कोई असुरक्षित महसूस करता था। उसी पाटलिपुत्र की धरती पर, बिहार की धरती पर लोग घरों में ताले नहीं लगाते थे। इसका निर्माण चंद्रगुप्त का किसने किया? आचार्य चाणक्य ने किया। शिक्षा का क्या महत्व होता है? मैं एक प्राचीन काल का उदाहरण देता हूँ आरुणि से। आरुणि एक गुरुकुल का विद्यार्थी था। बच्चों, तुम्हें ये सीखने लायक है। पहली बात तो ये समझो, माता पिता और आचार्य ये प्रत्यक्ष देवता हैं। इसलिए हमारे ग्रंथों में क्या कहा गया है? मातृदेव भव, पितृदेव भव, अतिथि देव भव, आचार्य देव भव। माता को आचार्य समझो क्योंकि उसने जन्म दिया है। यदि माता पिता नहीं होते तो हमारी शरीर का निर्माण नहीं होता। आजकल बच्चे को यदि उसकी इच्छा अनुकूल धन संपदा नहीं मिलती है, पॉकेट खर्चा नहीं मिलता, तो सब कुछ अमृत वचन सुनाने लगता है आज का विद्यार्थी, क्योंकि वो उदंड हो चुका है।
उस लहलहाते वृक्ष की तरह वो बढ़ना चाहता है जिसको कोई टोका टाकी ना करे। और जानते हैं, जिस वृक्ष की छटाई होती है वही वृक्ष मजबूत बनता है। जो वृक्ष स्वच्छंदता से आगे ऊपर बढ़ना चाहता है उसका कभी विकास नहीं होता। स्वच्छंदता और स्वतंत्रता में अंतर होता है। आजकल स्वच्छंदता को ही स्वतंत्रता मान लिया गया है कि हम जो चाहें करें, हमको कोई टोके ना, और यही विनाश का पर्याय है। संसार में कोई भी व्यक्ति आज तक ऐसा नहीं हुआ सृष्टि में जो बिना गुरु के आगे बढ़ा हो। यहाँ तक कि ब्रह्मा विष्णु शिव भी चाहें कि हम भी स्वच्छंद होकर मनमाने करें तो वो भी नहीं कर सकते हैं। आज संपूर्ण बौद्ध जगत बुद्ध को अपना आदर्श मानता है, भगवान मानता है, लेकिन स्वयं भगवान बुद्ध तो न जाने कितने गुरुओं से ज्ञान प्राप्त किए थे। सृष्टि में जो 4 ऋषियों से वेद का अवतरण हुआ उनका भी गुरु कौन है? परमात्मा। सबका गुरु परमात्मा है। इसलिए दर्शन शास्त्र कहते हैं स ऐसा पूर्वेशाम अपि गुरु। सृष्टि में जिन ऋषियों से वेद का ज्ञान अवतरित हुआ, सारा संसार जिनको अपना गुरु मानता है, उनका भी गुरु कौन है? परमात्मा। मैं आरुणि की बात बता रहा हूँ। हमारे ज्ञानपीठ में भी एक बच्चा था जिसका नाम आरुणि रखा गया था। वास्तव में उसका नाम आयुष था, लेकिन आरुणि के पद चिन्हों पर वो नहीं चल पाया। मैं बताता हूँ आरुणि की महत्ता सभी बच्चों के लिए ग्रहणीय है। देखो बच्चों, आजकल आपका जीवन क्या है? जो आधुनिक स्कूल विद्यालय का मतलब इसमें टाई पहननी होती है, विशेष वेशभूषा पहननी होती है। बाह्य श्रृंगार तो अवश्य होता है, लेकिन आंतरिक श्रृंगार इन चीज़ों से नहीं होता। उस समय का विद्यार्थी जो गुरुकुल का होता था, भिक्षा मांगनी पड़ती थी। भगवान राम ने सब किया है। श्री कृष्ण जाते थे। आपने श्री कृष्ण सीरियल देखा होगा तो देखा होगा कि भगवान श्री कृष्ण, बलराम, सुदामा सभी लकड़ी काटने जाते हैं, भिक्षा मांगने जाते हैं, गायों की सेवा करने जाते हैं। ऐसा क्यों कराया जाता है? क्योंकि ऐसा करने से विद्यार्थी के अंदर विनम्रता आती है। जो विद्यार्थी बड़ों को प्रणाम नहीं करना चाहता, कोई सेवा कार्य नहीं करना चाहता, केवल बाह्य श्रृंगार में लिप्त रहता है, वो समाज का निर्माण क्या करेगा? आरुणि को गुरुदेव का आदेश होता है कि देखो आरुणि, वर्षा हो रही है। उस समय गुरुकुलों में जनता के द्वारा कुछ अन्न दान दिया जाता था, कुछ गायें पाली गई होती थी, पिता के घर से फीस नहीं आती थी। विद्यार्थी जब गुरुकुल में चला गया तो आचार्य का ही उत्तरदायित्व होता था जितने विद्यार्थी होते थे उनके पालन पोषण का। और ऐसा मत सोचिए कि 10-20 विद्यार्थी रहते थे। भरद्वाज ऋषि के आश्रम में 10,000 विद्यार्थी पढ़ते थे। दुर्वासा ऋषि के आश्रम में 10,000 विद्यार्थी पढ़ते थे। एक एक ऋषि जो है एक एक विश्वविद्यालय के बराबर था उस युग में। हाँ, आपकी तरह एसी के कमरों में उनको नहीं रखा जाता था। उनके लिए झोपड़ियाँ होती थी, सामान्य भवन होते थे, वनों का जीवन होता था। तो जो छोटे गुरुकुल होते थे उसमें कुछ कृषि भी कर ली जाती थी। वर्षा हो रही थी। गुरुदेव ने कहा कि आरुणि देखो, पानी खेत में ज़्यादा जाना नहीं चाहिए, नहीं तो सारी फसल खराब हो जाएगी। आरुणि को भेजा जाता है। घनघोर वर्षा हो रही होती है। आरुणि सोचता है कि गुरुदेव का आदेश है, मैं सारा पानी कैसे रोकूं। बहुत प्रयास करता है फावड़ा लेकर, लेकिन पानी रुकता नहीं है। देखता है कि मेरे मिट्टी डालने से पानी रुक नहीं रहा है, तो उसी मेड़ पर लेट जाता है कि गुरुदेव का आदेश है, पानी नहीं जाना चाहिए तो मैं पानी को नहीं जाने दूंगा। पूरी रात पानी में वही कीचड़ में लेटा रहता है। सवेरे नहीं आता है। गुरुदेव प्रातःकाल भोर में जाते हैं, आवाज़ देते हैं कि बेटी आरुणि कहाँ हो? कहता है कि गुरुदेव मैं यहाँ हूँ। आचार्य वहाँ जाते हैं और आरुणि को गले से लगाते हैं। कहते हैं कि तुम्हें बताना चाहिए था। कहा कि गुरुदेव आपने कहा था कि पानी नहीं जाना चाहिए तो नहीं जाना चाहिए, इसलिए मैं लेट गया। बच्चों तुम बताओ, क्या तुम्हारे में कोई ऐसा विद्यार्थी है जो आरुणि के पद चिन्ह पर चलने का प्रयास करे? वो तो कहेगा कि हमारे गुरुजी पागल हो गए हैं, हमको ही फंसा देते हैं कि जाओ तुम पानी रोको। उस समय विद्यार्थी आचार्य की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता था। देखिए एक और उदाहरण मैं बताता हूँ ऋषि दयानंद का। विरजानंद जी दोनों आंखों से अंधे थे, लेकिन पूरा व्याकरण कंठस्थ था।
आज विद्यार्थी को एक पेज याद करने के लिए दिया जाता है तो कहता है कि याद नहीं हो रहा है। क्यों? सारा दिन तो मोबाइल चलाते चलाते मोबाइल के रेडिएशन से उसका मस्तिष्क कमजोर हो गया होता है। आज का विद्यार्थी संयम की भाषा नहीं जानता, वह ब्रह्मचर्य के पालन में दृढ़ता नहीं रखता। शंकर जी ने एक वाक्य बोला है, सिद्धे बिंदो महायत्नेन किम न सिद्धेत भूतले यस्य प्रसादात महिमा स माम एता दृशो भवति नरः। जिसने ब्रह्मचर्य की साधना कर ली, संसार में ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जो वो कर न सके, और ब्रह्मचर्य की स्थिति से वो साक्षात मेरे जैसा बन सकता है। बच्चों, तुम राम बन सकते हो, तुम योगेश्वर श्री कृष्ण बन सकते हो, तुम योगीराज शिव बन सकते हो, लेकिन इसके लिए तुम्हें श्रद्धा, संयम, तप और समर्पण की भट्टी में तपना पड़ेगा। इसमें उत्तीर्ण हुए भी है ना कोई नहीं बन सकता। मैं उदाहरण दे रहा हूँ दयानंद के घटनाक्रम का। बिरजानंद की प्रवृत्ति थी कि किसी बात को एक बार ही बता सकते थे, दोबारा नहीं बता सकते थे। उन्होंने व्याकरण का पाठ कराया। दयानंद जी ने कहा कि गुरुदेव एक बार और बता दीजिए। बिरजानंद कहते हैं कि नहीं, मैं केवल एक बार बता सकता हूँ, दोबारा मैं नहीं बता सकता। मेरे बताने पर तुमको याद क्यों नहीं हुआ? मैं तुझे मृत्यु दंड देता हूँ। अब देखिए, यदि आज का कोई शिक्षक कहे कि मैं तुझे मृत्यु दंड देता हूँ तो बच्चा ही उल्टे केस कर देगा कि आपको मुझे मृत्यु दंड देने का क्या अधिकार है। कोई भी शिक्षक, सृष्टि में कहानी है, कोई भी शिक्षक अपने शिष्य को मार नहीं सकता। शिष्य भले ही गुरु की हत्या कर दे, गुरु ने कभी शिष्य की हत्या नहीं की है। पूरे इतिहास में देखिए, शंकराचार्य को उनके शिष्यों ने जहर दिया, बुद्ध को उनके शिष्य ने जहर दिया, दयानंद को उनके शिष्यों ने जहर दिया। दयानंद या शंकराचार्य ने अपने शिष्य को नहीं मारा। द्रोणाचार्य को धृष्टद्युम्न ने मारा, द्रोणाचार्य ने कभी पांडवों को नहीं मारा, धृष्टद्युम्न को नहीं मारा। गुरु शिष्य की हत्या कभी नहीं कर सकता, क्योंकि वो जानता है कि मेरे लिए पुत्र के समान है। वो दयानंद थे, आप जैसे विद्यार्थी नहीं थे। दयानंद ने सोचा कि गुरुदेव ने आदेश दिया है कि तन का त्याग कर दो तो मैं कर दूंगा, और दयानंद ध्यानावस्थित हो जाते हैं। क्योंकि योगी शरीर छोड़ेगा तो सल्फास की गोली तो नहीं खाएगा, वो तो ध्यान में ही अपने प्राण छोड़ेगा। जब ध्यानावस्थित होते हैं तो जो कुछ व्याकरण के सूत्र पढ़ाया था उन्होंने, सब कुछ समाधि अवस्था में दिख गया। भागते हुए दयानंद बिरजानंद के पास आते हैं, कहते हैं कि गुरुदेव आप पुनः सुन लीजिए। बिरजानंद मुस्कुराते हैं, दयानंद को गले से लगा लेते हैं, कहते हैं कि दयानंद, यदि मैंने तुम्हें फटकारा नहीं होता तो तुम एक शब्द रटने वाले पंडित बन करके रह जाते, तुम सच्चे अर्थों में ऋषि मुनि नहीं बन सकते। मैं तुमको जिस स्तर पर ले जाना चाहता हूँ उसके लिए तुम्हें समाधिस्थ होना आवश्यक था। इसलिए बिरजानंद ने दयानंद का निर्माण किया। वशिष्ठ, विश्वामित्र और अगस्त्य ऋषि ने मर्यादा पुरुषोत्तम राम का निर्माण किया। सांदीपन ऋषि की छत्र छाया में योगेश्वर श्री कृष्ण के व्यक्तित्व का निर्माण हुआ। इसलिए एक आचार्य एक ऐसे महान व्यक्तित्व का निर्माण करता है जिसके पीछे पूरा देश चलता है। जब तक समाज में विद्यार्थी और आचार्य के बीच में एक मधुर संबंध नहीं होगा, विद्यार्थी सच्चे अर्थों में विद्या का अर्थी, विद्या का चाहने वाला नहीं होगा। विद्या को चाहने का तात्पर्य क्या है? हम सम्यक हृदय से, शुद्ध हृदय से ज्ञान की चाहना करें। आज का विद्यार्थी कितना स्वार्थी है। देखो बच्चों, भारत सरकार एक जब डॉक्टर पैदा करती है तो जानते हैं उस पर कम से कम 40-50 लाख अपना खर्च करती है। एक इंजीनियर को पैदा करने में, प्रोफेसर को पैदा करने में भारत सरकार को सब्सिडी देनी पड़ती है। जब ये बच्चे विद्वान बन जाते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर बन जाते हैं, विदेशों से बुलावा आता है साइंटिस्ट के रूप में। सोचते हैं कि भारत में तो कुछ मिलना नहीं है, चलो करोड़पति बन जाएंगे, विदेश जाकर बस जाएंगे। अपनी मातृभूमि को भूल जाते हैं, जिसके लिए भगवान राम ने कभी कहा था, जननी जन्मभूमि स्वर्गात् गरीयसी। माता और मातृभूमि स्वर्ग से भी श्रेष्ठ है। मह्यम न रोचते, ये लंका के बारे में कहा है कि ये अपिच स्वर्णमयी लंका मह्यम न रोचते जननी जन्मभूमि से स्वर्गात् गरीयसी। ये सोने की लंका मुझे प्रिय नहीं है,
मुझे तो मातृभूमि प्रिय है। इसलिए बच्चों एक चीज़ याद रखो, जो पहले परमाणु वैज्ञानिक थे भारत के, परमाणु विकास के जो जन्मदाता भाभा, उनको अमेरिका ने बहुत लालच दिया था कि आपको हम ये कर देंगे, ये कर देंगे। कलाम को भी बहुत लालच दिया था, लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं, हम तुम कितना भी सारी दुनिया का धन दे दो, हम अपने देश को छोड़कर तुम्हारे यहाँ नहीं करेंगे। परिणाम क्या हुआ? भाभा की देन है, कलाम की देन है कि आज भारत इस स्तर पर पहुँचा है। इसलिए बच्चों, जिस देश में तुम्हारा जन्म हुआ है, जिस देश के अन्न जल को ग्रहण किया है, जिस माता की गोद में तुमने सिर रखकर कभी लोरियाँ सुनी है, जिस आचार्य के चरणों में बैठकर तुमने शिक्षा पाई है, उसके प्रति तुम्हारा कर्तव्य होना चाहिए। यदि तुम इनका सम्मान नहीं कर सकते, इनके वचनों का आदर नहीं कर सकते, अपने जीवन को संयमित नहीं बना सकते, स्वच्छंद प्रवृत्ति का होकर अपनी मनमानी करने पर उतरते हो, तो तुम्हें विनाश से कोई नहीं बचा सकता। याद रखो, इतिहास हमेशा विजेता का सम्मान करता है। यदि तुम्हारे व्यक्तित्व का उच्च निर्माण हुआ, तुमने समाज को दिशा दी, तो संसार भी तुम्हें याद रखेगा। आज हजारों वर्ष व्यतीत होने के बाद चंद्रगुप्त को याद किया जाता है, सम्राट अशोक को याद किया जाता है, योगेश्वर श्री कृष्ण को सारा संसार याद करता है। और यदि एक विद्यार्थी अमेरिका जाकर 100 करोड़ रुपया भी इकट्ठा कर ले, कई कोठियाँ बना ले, कौन याद करेगा? क्योंकि उसने मानवता के लिए कुछ नहीं किया। इसलिए ऋषियों की कुटियाओं से महान व्यक्तित्व का निर्माण हुआ। लेकिन आज वातानुकूलित कक्षों में पढ़ने वाले जो कॉन्वेंट स्कूल के बच्चे हैं, न तो वो अंग्रेज बन पाते हैं, न भारतीय बन पाते हैं, न उनको बढ़िया अंग्रेजी आती है, न बढ़िया हिंदी आती है, वो बीच के हो जाते हैं। और यही स्थिति दुविधा की होती है। न वो अध्यात्मक समझ पाते हैं, न भौतिक स्थिति में हो पाते हैं। विदेशियों में कुछ अच्छाई होती है, भौतिकवादी अवश्य होते हैं, भले ही वो मांस खाएं, शराब पिए, लेकिन उनके भी कुछ संस्कार होते हैं। और हम भारतीय हैं जो उनकी नकल में इतने अंधाधुंध हो जाते हैं कि अपनी संस्कृति को घृणा की दृष्टि से देखने लगते हैं और उनके पीछे भागते हैं, लेकिन उनके जैसा भी नहीं हो पाते। देखिए, हम विदेशों में जाइए, देखिए उनमें कितनी सफाई पसंद है, उनका व्यवहार देखिए। हम हिंदुस्तानी जहाँ भी जाएंगे शोर मचाते हैं। हाँ, ये ठीक है, भारतीय मेधा सर्वोपरि मानी जाती है। इसका कारण जानते हैं क्या है? भारतीय आहार विहार। जिस दिन भारतीय मांस का सेवन करने लगेंगे, ये मेधा नष्ट हो जाएगी। लेकिन पश्चिमी जगत की नकल करके आजकल की युवा पीढ़ी पतन की तरफ जा रही है। हॉस्टलों के बच्चे छिप छिप करके मांसाहार का सेवन करते हैं, अंडा करते हैं, नशे का सेवन करते हैं। वो सोचते हैं कि ये बड़प्पन है, ये आधुनिकता है। ये आधुनिकता नहीं, ये विनाश है। कोई भी व्यक्ति अपने जीवन को त्यागमय बनाकर ही आगे बढ़ सकता है। पश्चिमी जगत में जो भी वैज्ञानिक हुए हैं, एक वैज्ञानिकों को आप ये मत सोचिए कि वो दुनिया के सुख में रहते हैं। एक वैज्ञानिक को चिंता नहीं कि मैंने स्नान किया है कि नहीं, खाया हूँ कि नहीं खाया हूँ। एक जिस बल्ब को हम आसानी से फेंक दिया करते हैं, उस बल्ब का आविष्कार करने में आप सोचिए एडिसन को कितना परिश्रम करना पड़ा होगा, कितनी रात जगनी पड़ी होती। मैं विद्यार्थियों से एक विशेष बात कहूँगा, एक वाक्य याद रखिए, प्रातः की घड़ियाँ ही सफलता की घड़ियाँ हैं। ब्रह्म मुहूर्ते बुद्धेत धर्म अर्थो जो अनुचिंतित। ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, धर्म और अर्थ का चिंतन करना चाहिए। पहला चिंतन किसका? धर्म का। अर्थ का चिंतन बाद में, क्योंकि धर्म से जो अर्थ होता है वही वास्तव में अर्थ होता है। अधर्म से जो अर्थ पैदा होता है वो अनर्थ होता है। इसलिए पाप की कमाई का 1 रुपया भी यदि तुम अपने पॉकेट में रखते हो, तुम्हारे लिए शुभ नहीं होगा। मैं आजकल विद्यार्थियों की जो दिनचर्या है वो बहुत ही गलत है। देखो बच्चों, मस्तिष्क को 3 चीज़ें चाहिए। उसको थोड़ा सा नमक भी चाहिए, थोड़ा सा शक्कर भी चाहिए और पानी चाहिए। आजकल का विद्यार्थी रात के 2 बजे तक पढ़ने की कोशिश करता है और 2 बजे सोता है तो 8 बजे तक सोता रहता है। आपको मालूम है
कि 12 बजे से पहले 1 घंटे की निद्रा 12 बजे के बाद कि 2 घंटों की निद्रा के बराबर होती है। यदि आप 6 बजे से पढ़ना शुरू कीजिए, अधिकतम 10 बजे तक पढ़िए। 10 बजे के बाद किसी भी स्थिति में जगिए नहीं। 10 बजे सो जाओ, 2 बजे उठ जाओ। उठने के बाद अपने मुंह पर पानी के छींटे मारो, परमात्मा का ध्यान करो। सोते समय संकल्प करो। देखो, संकल्पमयो पुरुष, जो व्यक्ति जैसा संकल्प करता है वैसा ही बन जाता है। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को कहा था कि चंद्रगुप्त तुझे भारत का सम्राट बनना है। उस समय चंद्रगुप्त को गुलामी की जंजीर से निकाला था चाणक्य ने, क्योंकि चंद्रगुप्त एक तरह से एक धनिक का गुलाम था। उसका सारा जीवन गुलामी में बीत जाता यदि चाणक्य ने उसको वहां से मुक्त नहीं कराया होता तो। एक झोपड़ी में रहने वाला बालक अपने मन में हमेशा सोचता है कि मैं भारत का सम्राट बनूंगा, मैं भारत का सम्राट बनूंगा। जो अपनी शक्ति को पहचानता है और उसका प्रयोग करने जानता है वही सफल बनता है। इसलिए रात्रि को सोने से पहले अपने संकल्पों को दोहराओ। यदि आप महान वैज्ञानिक बनना चाहते हैं तो संकल्प को दोहराइए, मैं महान वैज्ञानिक बनकर ही रहूँगा, मैं महान विद्वान बनकर ही रहूँगा। जो जीवन में बनना चाहते हैं रात्रि को सोने से पहले अपने मन को शांत कीजिए। कितनी भी थकान हो, 15 मिनट 10 मिनट के लिए शांत हो जाओ। एक सच्चिदानंद परमात्मा का ध्यान करो और शांत मन से शयन कक्ष में अपने बिस्तर पर सो जाओ, करवट सो। रात्रि को सोते समय किसी के लिए घृणा के विचार रखकर, द्वेष के विचार रखकर या विकृत विचारों को रख करके मत सो, क्योंकि वैसे सोओगे तो स्वप्न भी वैसे ही आएंगे, तुम्हारी रात्रि भी वैसे ही बुरे स्वप्नों में बीतेगी। और रात्रि को सोते समय इन संकल्पों को दोहराओ। अहम सत्यवादी धर्मात्मा च भवाम, मैं सत्यवादी और धर्मात्मा बनूं। अहम महान विद्वान भवाम, मैं महान विद्वान बनूं। जो बनना चाहते हैं वो अपने संकल्प को दोहराओ। सवेरे उठने के बाद पहला कार्य है मुंह पर पानी के छींटे मारिए। नित्य क्रिया की आवश्यकता हो तो उससे निवृत्त हो जाइए, थोड़ा सा पानी पीजिए और पुनः ध्यान अवस्थित हो जाओ आधे घंटे के लिए। मैं नहीं कहता कि पूजा पाठ करो, लेकिन ध्यान अवश्य करो। पूजा किसकी करनी है? जो देवता है। देवता कौन है आपका? आचार्य देवता है, माता पिता देवता है, लेकिन उसको माता पिता कहलाने का अधिकार नहीं है। जो बच्चों को कहे कि वो ब्लैक पिक्चर देख लो, बच्चों को कहे कि अंडा खा लो, मेरी दृष्टि में वो माता पिता नहीं। प्रातःकाल उठने के पश्चात आधे घंटा ध्यान करके 2:30 बजे से पढ़ना शुरू कर दो। 2:30 बजे से लेकर 7 बजे तक पढ़िए। देखिए आपकी विद्या में कितनी प्रगति होती है। आपका स्वास्थ्य भी रहेगा, आपका मनोबल भी अच्छा रहेगा। भविष्य आपके हाथों में। ज्योतिष के पीछे मत भागो कि अमुक ज्योतिषी मेरा भाग्य बदल देता। भाग्य को बदलना तुम्हारे हाथों में है। इसलिए वेद में क्या लिखा है? अयम में हस्तो भगवान, ये मेरा हाथ ही भगवान है। पत्थर के भगवान तुम्हारा कल्याण नहीं करेंगे। भगवान किसको कहते हैं? जिसमें 6 ऐश्वर्य हो, ज्ञान हो, विवेक हो, शक्ति हो, शील हो। ऐसे जो 6 दिव्य गुण रहते हैं उसको भगवान कहते हैं। बुद्ध को भगवान कह सकते हैं, राम को भगवान कह सकते हैं, योगेश्वर श्री कृष्ण को भगवान कह सकते हैं, शिव को भगवान कह सकते हैं। लेकिन परमात्मा कौन है? परमात्मा वह है जिसकी भगवान भी ध्यान करते हैं। शंकर जी का चित्र देखो, शंकर जी भी ध्यान कर रहे हैं, भगवान राम भी ध्यान कर रहे हैं। कहने का ऐसा क्या है? जो एक सच्चिदानंद परमात्मा है उसकी आराधना सभी करते हैं। तो तुम्हारा भगवान कौन है? अयम में हस्तो भगवान, ये मेरा हाथ ही भगवान है। अयम में भगवत तरह, अयम में हस्तो विश्व भेषजो, अयम शिव अभिमर्शना, यह मेरा हाथ ही विश्व की औषधि है और ये मेरा हाथ सबका कल्याण करने वाला है। हाथ का तात्पर्य क्या है? ये हाथ तो है ही, लेकिन इसका सूक्ष्म आशय है क्रिया शक्ति से। आप अपने अंदर की शक्ति को विकसित करो। अपने भाग्य का निर्माता तुम स्वयं हो। परमात्मा का ध्यान करो, आचार्य का सम्मान करो, आचार्य के आदेशों की अवहेलना न करो। अपनी माता के चरण छुओ क्योंकि उसने जन्म दिया है। पिता के निर्देशों का पालन करो क्योंकि उसने तुम्हें पालन पोषण किया है। यदि इन 3 का सम्मान करोगे तो एक आदर्श विद्यार्थी बनोगे। जिस राष्ट्र ने तुम्हें जन्म दिया है,
जिस राष्ट्र के अन्न जल को ग्रहण किया है उसका ऋण तुम कभी भी पूरा नहीं कर सकते। तुम्हें कोई तुम्हारे वजन के बराबर भी कोई हीरे मोतियों से लाद दे, लेकिन अपने राष्ट्र के साथ धोखा नहीं करना, क्योंकि राष्ट्र के साथ धोखा करने वाला देशद्रोही कहलाता है। अरविंद ने कहा है कि देशद्रोहियों के शरीर से निकलने वाली दुर्गंध को संसार के सारे गुलाबों की सुगंधी भी नहीं भर सकती है। इसलिए तुम वनों में रह जाना, घास की रोटियां राणा प्रताप की तरह खा लेना, लेकिन राष्ट्र के साथ कभी भी विश्वासघात नहीं करना। राष्ट्र की पूजा करोगे तो संसार एक दिन तुम्हारी पूजा करेगा। तुम अपनी आत्मिक शक्ति को जगाओगे तो तुम महान बनोगे, तुम समाज के पथ प्रदर्शक बनोगे। और मेरी शुभकामना तुम्हारे साथ है। जब भी समय मिले, यहाँ ज्ञानपीठ में पुस्तकालय है, जो भी ग्रंथ पढ़ने की इच्छा हो आकर के पढ़ सकते हो। यहाँ के आचार्यों से बैठो, सत्संग करो और अपने जीवन को उन्नत बनाओ। यही मेरी शुभकामना। सबके लिए प्रणाम।